हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग का नया टॉपिक यानी सार्थक क्रम, प्रॉपर ऑर्डर। सार्थक क्रम, प्रॉपर ऑर्डर। सार्थक क्रम के 3 प्रकार होते हैं, यानी इसके क्वेश्चन होते हैं वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं: घटना या समूह के आधार पर, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर और गणितीय अंक के आधार पर। यानी इसके क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप से आते हैं: घटना या समूह के आधार पर, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर और गणितीय अंकन के आधार पर। तो इससे पहली टाइप लेंगे घटना या समूह के आधार पर, यानी शब्दों के अनुसार। इसका निर्देश निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी शब्द दिए है उनको व्यवस्थित तरीके से जमाना। जैसे उदाहरण लेते हैं एक: ए, ई, जी, डी, बी, सी और एफ। इनको क्रम वाइज जमाना। तो क्रम वाइज जमाने से ए के बाद क्या आएगी? बी, और बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, और एफ के बाद क्या आएगी? जी। और यदि ऑप्शन में क्रम वाइज शुरुआत से है तो ऐसे चलेंगी, और इस टाइप से है तो जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। इनको क्रम वाइज जमाना है। तो इन शब्दों को इसी अनुसार जमाना, यानी पहले कौन सा शब्द आया, उनके बाद कौन सा शब्द निकला, उसके बाद कौन सा शब्द, उनके बाद कौन सा शब्द, ऐसे जमाना है। ये वर्णमाला है, इनको क्रम वाइज जमाना। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें दिया है आय है, रुतबा है, शिक्षा है, तंदुरुस्ती है और नौकरी है। यानी नौकरी कब मिलेगी, रुतबा कब मिलेगा, तंदुरुस्ती और आय। तो सबसे पहले क्या होगी? शिक्षा। शिक्षा के बगैर नौकरी नहीं होगी और नौकरी के बगैर आय नहीं होगी। तो सबसे पहले इनका क्रम है एक, पहले शिक्षा, और शिक्षा के बाद में होगी नौकरी, नौकरी के बाद होगी आय, आय के बाद बढ़ेगा रुतबा, रुतबा के बाद तंदुरुस्ती, यानी नंबर 4। यानी इसका क्रम ऐसे होगा: शिक्षा, शिक्षा के बाद नौकरी, और नौकरी के बाद है आय, आय के बाद है रुतबा, और रुतबा के बाद तंदुरुस्ती। इनका क्रम ऐसे होगा, यानी शिक्षा, शिक्षा के बाद होगी नौकरी, नौकरी होगी तो आय, आय के बाद में रुतबा, और रुतबा के बाद में होगी तंदुरुस्ती। यानी इस शब्दों को क्रम वाइज जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। भारत, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़ और पृथ्वी। तो इसका सार्थक क्रम होगा, सार्थक क्रम, इसका सार्थक क्रम होगा छत्तीसगढ़। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़, नंबर 4। छत्तीसगढ़ भारत के अंदर, नंबर 1। भारत एशिया के अंदर, तो नंबर 3। एशिया विश्व के अंदर, तो नंबर 2। विश्व पृथ्वी पर, तो इसका नंबर होगा 5। यानी इसका क्रम होगा ऐसे। तो पहले छत्तीसगढ़, भारत, भारत के बाद है एशिया, एशिया के बाद है विश्व, विश्व के बाद है पृथ्वी,
इसका क्रम ऐसे होगा। यानी छत्तीसगढ़ भारत के अंदर, भारत एशिया, एशिया विश्व, विश्व के बाद पृथ्वी, यानी इसका सार्थक क्रम ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। तो अध्याय के शुरुआत में क्या होती है? भूमिका। तो इसका सार्थक क्रम होगा सार्थक क्रम तीसरी, सबसे पहले होती है भूमिका। भूमिका के बाद होता यानी नंबर 2 विषय सूची, यानी भूमिका के बाद विषय सूची, और सूची के बाद, विषय की सूची के बाद में होती है प्रस्तावना, और बाद में संदर्भ सूची। संदर्भ सूची के बाद में अध्याय शुरू करने का मौका मिलता है अध्याय नंबर 1 में। अब इसका क्रम इनको लिखते हैं। भूमिका, भूमिका के बाद में विषय सूची, यानी विषय की सूची, बाद में संदर्भ सूची, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद है संदर्भ सूची, संदर्भ सूची के बाद है अध्याय, यानी यहाँ आएगा अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। पहला क्या होगा? अपराध। यह सीधा लिख देता हूँ, अपराध होगा। अपराध के बाद में क्या आएगी? पुलिस, पुलिस आने के बाद होगी न्यायमूर्ति, यानी पूछताछ। न्यायमूर्ति के बाद होगा फैसला। फैसला के बाद मिलेगा क्या? दंड। अपराध, अपराध के बाद आएगी पुलिस, पुलिस के बाद में होगा न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति के बाद होगा फैसला, और फैसला के बाद होगा दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। वर्षा है, मानसून, बचाव, बाढ़ और शरण। तो पहला क्या आएगा? मानसून। इसका क्रम है मानसून। मानसून के बाद आएगी वर्षा। वर्षा के बाद क्या होगा? बाढ़। बाढ़ आएगी। बाढ़ के बाद क्या होगा? सोचेंगे बचाव के लिए, और बचाव के बाद होगा शरण। इसका सार्थक क्रम ये है। इन मानसून, मानसून के बाद होगी वर्षा, वर्षा के बाद बाढ़ आएगी, बाढ़ से बचाव, बचाव से शरण। इसका सार्थक क्रम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। माह, वर्ष, सप्ताह और दिन। तो सबसे पहले इसका क्रम है, सबसे पहले क्या होगा? दिन। दिन से सप्ताह की तरफ बढ़ेगा, और सप्ताह किसके? माह की तरफ बढ़ेगा, यानी महीने, महीना। महीने से वर्ष की तरफ बढ़ेगा। इसका सार्थक क्रम ये हो गया। दिन, दिन से बनेगा सप्ताह, सप्ताह से मंथ, मंथ से ईयर, यानी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हाथ। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसको दोनों टाइप से कर सकते। चलो, पौध यानी पौधा, पेड़, पौध, पौध के बाद होगा पौधा, पौधा के बाद होगा फल, और फल से बीज। इसका सार्थक क्रम ये होगा, यानी पेड़, पेड़ से थोड़ा छोटा पौधा, और पौधा से
बनेगा क्या, फल, फल से बीज की तरफ बढ़ेगा। इसको ऐसे करो, या बीज, बीज से फल, फल से पौधा, पौधा से पेड़। यानी ये ऐसे भी कर सकते हैं, बड़े से छोटा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। सबसे पहले जैसे ये त्रिभुज बनाना है तो इसकी शुरुआत किससे होगी, बिंदु से। और बिंदु के बाद क्या आएगी, रेखा। रेखा, ये बिंदु है, बिंदु से के बाद रेखा, और ये रेखा कौन, तो ये क्या बन गया, कोण। और कोण के बाद बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद वर्ग का नंबर आए, वर्ग इसमें दिया। तो सबसे पहले बनेगा क्या, बिंदु, बिंदु, बिंदु के बाद है रेखा, रेखा के बाद बनेगा कोण, कोण के बाद त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद बनेगा क्या, वर्ग। यानी बिंदु, बिंदु से बढ़कर रेखा बनेगी, रेखा से बढ़कर कोण, कोण से बढ़कर त्रिभुज बनेगा। इसका सार्थक क्रम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। सोना, हीरा, लोहा और बालू, तो इसका सार्थक क्रम कैसे बढ़ेगा, यानी मूल्य के अकॉर्डिंग, यानी कीमत, कीमत के अकॉर्डिंग बताया गया। तो सबसे सस्ता बालू, बालू के बाद है लोहा, और लोहा के बाद है सोना, सोना के बाद क्या है, हीरा। यानी सबसे महंगा, उससे सस्ता, उससे सस्ता और उससे सस्ता, यानी ये कीमत के अकॉर्डिंग प्रश्न दिया गया है। बालू, बालू के बाद लोहा, लोहा के बाद सोना, सोना के बाद हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। चाबी, दरवाज़ा, ताला और कक्ष, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे कक्ष खोलने, चाबी, चाबी के बाद में ताला, ताला के बाद नंबर लगेगा दरवाज़ा, और दरवाज़ा के बाद नंबर लगेगा किसका, कक्ष, यानी कक्ष का। चाबी, ताला, दरवाज़ा और कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। पहला क्या होगा, बच्चा, बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद है नौकरी, नौकरी के बाद है सैलरी। तो इसका क्रम है बच्चा, बच्चा से स्कूल, स्कूल के बाद है कॉलेज, कॉलेज के बाद है नौकरी, नौकरी के बाद है सैलरी। इसका सार्थक क्रम ये होगा। यानी बच्चा, बच्चा के बाद स्कूल, स्कूल के बाद जाएगा कॉलेज, कॉलेज के बाद मिलेगी नौकरी, नौकरी के बाद होगी सैलरी। यानी इसका सार्थक क्रम ये है। और इसमें चाबी, ताला, दरवाज़ा और कक्ष, इसका क्रम वाइज जमाना है। सार्थक क्रम, सार्थक क्रम के प्रकार होते हैं 3, घटना या समूह के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर सार्थक क्रम, प्रॉपर ऑर्डर। यानी इसको क्रम वाइज, दिए गए शब्द है उनको क्रम वाइज जमाना है। यानी पहले कौन सा शब्द होगा, उनके बाद कौन सा शब्द होगा, इनको क्रम वाइज जमाना है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर, यानी इनको क्रम वाइज जमाना है। जैसे एक उदाहरण दे के बता देता हूँ। 1 3 ऐसे 4 9 25 16 और 36, हम इनको क्रम वाइज जमाना है। तो ये क्या, 2 का स्क्वायर
बाद में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 4 का स्क्वायर, बाद में 5 का स्क्वायर और उनके बाद में 6 का स्क्वायर होगा। यानी इनको क्रम वाइज जमाना है।